है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं यूपी पेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही होगा कि यूपी पेट एग्ज़ाम जो कि 15-16 अक्टूबर को होने वाला है और लगभग आयोग ने इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। तो अब आपके पास सिर्फ एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन शेष नहीं है, सिर्फ 20 से 21 दिन ही शेष हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी तक अपनी पेट की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है या अभी उनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, और बाकी लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा जो पेट एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो पेट स्कोर की वैल्यू तो पिछले एग्ज़ाम में हम लोगों को पता ही चल चुकी है कि पेट एग्ज़ाम का जो स्कोर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी स्ट्रेटजी जो आपके एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में बहुत ही कारगर साबित होगी और आप आसानी से 75 से 80 नंबर स्कोर कर सकोगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये है, ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो उसका सिलेबस क्या है, उसका पेपर कैसा आता है और आपके पास समय कितना है। तो पीटी एग्ज़ाम जो है, इसकी बात करें अगर, तो यह आपका एक मॉडरेट एग्ज़ाम है। इसमें इतना कठिन कुछ भी नहीं है और आपके लिए दिमाग में उस एग्ज़ाम को लेकर जो भी डर है उसे निकाल दीजिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है कि सिलेबस को आपको ध्यान से पढ़ना है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको उसके सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए और उसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि सबसे एग्ज़ाम को कम टाइम में मतलब पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और पेट का एग्ज़ाम तो वैसे भी सिलेबस इतना ज़्यादा डिफाइन है कि इसमें आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। पिछली बार के पेपर में आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं था। जैसा सिलेबस दिया गया था वैसा ही एकदम आउट पेपर आया था। जिस विषय की जितनी ज़रूरत हो उतना ही पढ़ें। हाँ, ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि हाँ, जो सब्जेक्ट आप लोगों का जितनी वेटेज रखता है उसको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं वो सिर्फ 2 नंबर का पूछा जा रहा है और आप उस पर लगे पड़े हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप जो सब्जेक्ट 10 नंबर का आ रहा है उसको अवॉइड कर रहे हो। तो ऐसा आप लोगों को नहीं रखना है। और सबसे मेन बात यह है कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते समय आपको अपने अंदर से जो निगेटिविटी है उसको हटा देना है और पॉजिटिव सोचना है। क्योंकि जब तक आप लोग एग्ज़ाम को टेंशन लेकर पढ़ाई करेंगे तब तक आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होगी और आप लोग एग्ज़ाम के लिए मेंटली प्रिपेयर भी नहीं हो पाएंगे। और पांचवी बात रही कि आपको रिवीजन करते रहना है। तो रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका मॉक टेस्ट देना है। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसको आप लोग अपना एनालाइज़ ज़रूर करें, और एनालाइज़ करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो इससे आप लोगों को पता हो जाता है कि क्या मैंने पढ़ा है, कौन से सेक्शन मेरे वीक हैं, कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, किस में मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। और यूपी पेट का वैसे तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग किसी भी घटना चक्र या किसी भी मॉक को ख़रीद लें मार्केट से और उसे स्टार्ट कर दें। चाहे तो आप टेक्स्ट बुक पे ऑनलाइन मॉक भी दे सकते हैं। इनके मॉक्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, एकदम पेपर के लेवल जैसा रहता है। तो आप टेक्स्ट बुक भी ट्राई कर सकते हैं या किसी मार्केट से आप किसी भी बुक को, मॉडल पेपर को या प्रैक्टिस सेट को सजेस्ट कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे इसके सिलेबस की। तो इसके सिलेबस को सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इसका सिलेबस नहीं देखा है तो उसको आप लोग अच्छे से एनालाइज कीजिए। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप हो सके तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर उसको अपने स्टडी टेबल के पास चिपका लो और फिर उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है आपको। किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण होता है। और पेट एग्ज़ाम सिलेबस जो कि काफ़ी छोटा है और बहुत ही वेल डिफाइंड है, और लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आपने देखा था। तो सिलेबस से ज़्यादा पढ़ना टाइम की वेस्टेज है और आपके पास एग्ज़ाम में टाइम वैसे भी कम है, तो हमें फालतू की चीज़ों को अवॉइड करना है और सिर्फ सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। अब हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस को कंप्लीट करने की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी आप लोगों के पास एग्ज़ाम में लगभग 21 दिन शेष हैं। 21 दिन आप लोगों के पास हैं। तो अब आपको यह देखना है कि सिलेबस में किस सब्जेक्ट के कितने नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं या किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, तो उसके अनुसार हम लोगों को पढ़ना है। तो एक चीज़ और, आपको पढ़ना सब कुछ है। ऐसा नहीं कि हाँ, जो सब्जेक्ट वेटेज कम रखता है तो उसको छोड़ दें। पढ़ना सब कुछ है, बस ये ध्यान में रख के पढ़ना है कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है। जिसका वेटेज कम है उसको सब्जेक्ट को कम पढ़ना है और जिसकी वेटेज ज़्यादा है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि करंट आपका 10 नंबर का है, करंट आपका 10 नंबर का आ रहा है तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। करंट ऐसा नहीं है कि हाँ
पढ़ लिया थोड़ा बहुत बस काम चल जाएगा। करंट आप लोगों का 10 मार्क्स का है, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं हिस्ट्री है आपकी जो, वो 10 मार्क्स की आती है। 5 नंबर में प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास आता है, और 5 नंबर में आपका अलग से सेक्शन दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये आपका 10 नंबर की हिस्ट्री हो जाती है। तो हिस्ट्री भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। और ज्योग्राफी आपकी 5 नंबर की आती है, तो इसको भी आप लोगों को पढ़ना है। और इसमें जितना सिलेबस में दिया गया है उतना ही आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं, और फालतू के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपकी पॉलिटी दी हुई है, 5 नंबर की पॉलिटी आती है। तो पॉलिटी भी आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है जितना सिलेबस दिया गया है। और इकोनॉमी आपकी 5 नंबर की आती है, तो इकोनॉमी भी आपको उसी लेवल से पढ़ना है। फिर स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके आपकी 10 मार्क्स की आती है। तो 10 मार्क्स की आती है, तो इसमें टॉपिक दिए गए हैं कि कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं। सिलेबस में सब कुछ डिफाइन है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, उनको आप लोग टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हिंदी ग्रामर। तो हिंदी में आपका क्या होगा कि 5 नंबर की ग्रामर आएगी और 10 नंबर का पैसेज आएगा। कुल मिला के आपकी हिंदी 15 नंबर की आ जाएगी। तो पैसेज तो मेरे हिसाब से आप लोगों को आता ही होगा करना, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर आप लोगों के जो जो टॉपिक दिए हैं, जैसे कि संधि दिया है, विलोम, पर्यायवाची और ये सब दिया हुआ है, जो टॉपिक दिए हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। फिर इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर आपकी 5 नंबर की और 10 नंबर का पैसेज इसमें भी आएगा। तो ग्रामर में 5 नंबर में आप लोगों का साइनो, एंटो और यही सब दिया हुआ है, तो इसको आप लोग इतना टेंशन मत लीजिएगा। इंग्लिश वैसे तो पढ़ने ग्रामर बैठ जाएंगे तो बहुत बड़ी है, तो आपको पूरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ जो टॉपिक दिए हुए हैं। इंग्लिश में आप लोगों को बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा, स्टार्ट करने वाला हूं। और रीजनिंग जो है वो आपकी 5 मार्क्स की आएगी, और मैथ जो है आपकी 5 मार्क्स की आएगी। मैथ में आपको जो टॉपिक दिए गए हैं, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक दिए गए हैं, उन्हीं को सिर्फ पढ़ना है, वरना मैथ तो बहुत बड़ी है, 3 महीने में भी आपकी कंप्लीट नहीं होगी। और ग्राफ एंड टेबल को आप लोगों को डेली 1 घंटा पढ़ना है। तो अब चलते हैं डिटेल्ड स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, सिलेबस को कैसे फॉलो करना है, तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो हिस्ट्री आपकी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री आपकी 10 मार्क्स की है। तो इसमें आपको क्या करना है, 5 नंबर में प्राचीन और 5 नंबर में मध्य इतिहास है, और 5 नंबर में आपका आधुनिक इतिहास है। तो आपको क्या करना है, आपको डेली हिस्ट्री का एक टॉपिक उठाना है और उसको अच्छे से पढ़ना है, और उसकी शॉर्ट नोट्स बना लें, और एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करने के लिए आप लोगों के काम आएंगी। पर अगर आप मेरे चैनल से पेट हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पेट की पूरी हिस्ट्री पढ़ाई हुई है, और PDF भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई है। तो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए। और वीडियो में बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कराया गया है। तो हिस्ट्री करने के बाद आपको डेली का मैं शेड्यूल बता रहा हूँ। तो हिस्ट्री करने के बाद आपको ज्योग्राफी उठानी है, उसका एक टॉपिक कवर करना है। फिर ज्योग्राफी की पेट की मैराथन में वीडियो मैं अपने चैनल पे बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। फिर ज्योग्राफी के बाद आपको पॉलिटी का एक टॉपिक, और फिर इसी तरह से एक टॉपिक इकोनॉमिक का करना है। ये 4 सब्जेक्ट आप लोगों को अल्टरनेट में डेली लेके चलने हैं। मान लीजिए कि ये इतना काम आपने शाम तक कर लिया, अब शाम को आपको क्या करना है, शाम को अगर हो सके तो आप एक मॉक टेस्ट दे दें, और ये आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा। डेली ना हो सके तो प्रत्येक 2-3 दिन में तो आपको एक मॉक एटलीस्ट देना ही चाहिए। इससे आपको पता भी चलेगा कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है या नहीं, किस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ कैसी है, और आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप कोई और बुक लेके आप मॉक देख सकते हैं, या टेक्स्ट बुक पे मॉक दे सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, रात में आपको मैथ का एक टॉपिक लेना है, और उस पर एक दिन आपको उस टॉपिक की थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट उसके क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आपको उसी टॉपिक का मैथ के 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे क्वेश्चंस लगाने हैं। इस तरह से 5-6 दिनों में आप लोगों का ये लगभग 4 या 5 सब्जेक्ट मैंने जो भी बताए हैं कवर हो जाएंगे। 5-6 नहीं, मान के चलिए 8-10 दिनों में आप लोगों के ये सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। और आपको डेली लगभग 5 से 6 घंटे तो निकालने ही पड़ेंगे, इतना तो आप लोगों को करना ही होगा। ये शेड्यूल जो है रोज़ आपको फॉलो करना होगा, रोज़ का टारगेट कंप्लीट करिए। इस तरह से रोज़ करते हुए आपका 10 दिन में ये जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और ये चारों सब्जेक्ट और प्लस मैथ आप लोगों के कवर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या है, और एक चीज़ और हो सके तो आप लोग कर लीजिएगा कि आप लोग जितना भी डेली पढ़ते हैं उसका वीकली बेसिस पे, नहीं डेली तो वीकली बेसिस पे आपको रिवीजन ज़रूर करना है, और वो आप लोगों के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर अब आपको टारगेट करना है, जब आप लोगों के ये 4-5 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, फिर आप लोगों को टारगेट करना है करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स आप लोगों का मैं बहुत जल्दी क्या 1 अक्टूबर को मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स का मैराथन कराऊंगा, जिसमें आप लोगों को जनवरी से लेकर सितंबर तक पूरा करंट आप लोगों को मिल जाएगा। आपको कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पूरा करंट जनवरी से सितंबर तक का मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा 1 अक्टूबर को।
बाकी करंट आप लोगों को कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये 10 मार्क्स मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप लोग। फिर उसके बाद बात करेंगे स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके आपका 10 नंबर का आता है, तो इसको तो आप लोग एज अ टाइम पास ले सकते हैं, इसमें कोई बड़े टॉपिक नहीं होते हैं। तो इसको आप लोग जब भी आप लोगों को टाइम मिले एक एक टॉपिक उठा लीजिए, और यूट्यूब से आप किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी चैनल्स पर आप लोगों को ये टॉपिक मिल जाएंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी में आपका ग्रामर है और पैसेज है। तो पैसेज में तो मेरे हिसाब से बच्चे आजकल पैसेज कोई पढ़ता नहीं है, आपको ग्रामर पे फोकस करना है। पैसेज तो आप लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ग्रामर पे आप लोगों को फोकस करना है। ग्रामर में आप लोगों के जो जो टॉपिक हैं डेली एक टॉपिक आपको उठाना है, और इसी तरह से इंग्लिश का भी आप लोगों को एक टॉपिक डेली उठाना है। और फिर रीजनिंग, रही बात रीजनिंग की, तो आपके पास उधर 10 दिन में आपने 5 सब्जेक्ट कवर किए हैं, फिर उसी तरह से एक एक टॉपिक डेली इधर 4 सब्जेक्ट आप लोग को लेके चलना है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और ग्राफ एंड टेबल। मैथ्स तो आप लोग पिछले उधर दिनों में कंप्लीट कर चुके होंगे। तो डेली आपको 1 घंटे हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर 1 घंटे, रीजनिंग आप लोगों को 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है, और आपका रहा जो रात में नाइट में आप लोगों को ग्राफ एंड टेबल 1 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। ग्राफ एंड टेबल के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इसमें होता कुछ नहीं है वैसे, बस बेसिक कैलकुलेशन होती है। आपकी कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी आप लोग क्वेश्चंस को उतनी आसानी से कर पाएंगे। तो ग्राफ एंड टेबल आपका 20 मार्क्स का आता है, सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, तो इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग लेके चलेंगे। और इसकी रात में नाइट में आप लोग डेली 1 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप लोग ये सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे, और इस तरह से मेरे हिसाब से आपका लगभग 18 to 20 डेज़ में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और मॉक टेस्ट आप लोग 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर देते रहिए। अगर आपने अभी तक मॉक की कोई बुक या प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदा है तो आप लोग मार्केट से ख़रीद सकते हैं, मैं आप लोगों को घटना चक्र सजेस्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपकी ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, और लगभग 20 दिन में आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसका लास्ट डे आप लोग क्या करना है, लास्ट डे आप लोगों को जो आपने पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स अगर आप लोगों ने बनाए हैं तो उसको आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, और इतना करके जाना है आपको। मॉक देना मत भूलिएगा, यही आपको पेपर में 80+ मार्क्स दिलाएंगे। जो बच्चे डेली मॉक्स लगाएंगे या ईमानदारी से जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, अगर आप ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ कि आप 75-80 नंबर से कम नहीं पाएंगे। 80 नंबर तो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 80 नंबर से कम आप लोगों को नहीं आएंगे अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो की है ईमानदारी से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है वो आप लोग फॉलो करिएगा। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, और मेरे चैनल पे जो यूपी पेट का कोर्स चल रहा है फ्री, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को फ्री PDF नोट्स और ये सब कुछ फ्री में अवेलेबल कराता हूं। और इसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आप लोगों को PDF नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।